तो दोस्तों आज हो गया 3 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि रावत मार्च में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की वजह संवैधानिक संकट बताया है। आपको बता दें कि राजभवन पहुंचकर इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत ने मौके देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं बीजेपी ने शनिवार दोपहर को विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होगी। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को नए विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने पर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि जब राज्यपाल अपना संबोधन खत्म करने लगे तब बीजेपी नेताओं ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा इस मसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के भाषण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण के साथ विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी कमर कसने में लगे हैं। शुक्रवार को इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं अधिकारियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के वक्त संगठन की राय ही सबसे अहम होने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले जोन वाइज परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला, शहर, ब्लॉक, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी मौजूद हैं। कांग्रेस द्वारा इस दौरान महंगाई, किसान समेत अन्य मसले पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी लगातार उससे पहले जमीन पर एक्टिव दिख रही है। चौथी बड़ी खबर, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मंत्री सन ऑफ मल्ला के मुकेश सहनी ने भी टाल ठोक दी है। शुक्रवार को मुकेश सहनी ने गोमती नगर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ कर निषाद समाज की सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी है। आपको बता दें कि बिहार से मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी की रणनीति की घोषणा करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, आज़ाद समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपना बिगुल बजा दिया है। पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की ओर से वेस्ट यूपी के गांवों और जिलों में 21 दिन की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। चंद्रशेखर की सक्रियता ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही साथ बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ा दी है। आपको बता दें क्योंकि चंद्रशेखर के बढ़ते समर्थन से कई पार्टियों के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता परिवर्तन का नारा लेकर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करने के साथ ही जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आह्वान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकारों ने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है, हर वर्ग परेशान है। अपराधी फिल्मी स्टाइल में प्रदेश में अपराध कर रहे हैं और महंगाई कमर तोड़ रही है। छठी बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को होने वाले मतदान को लेकर भाजपा और सपा में रस्साकशी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मुरादाबाद और अमरोहा में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। आजम खां के गढ़ रामपुर और डॉक्टर बड़क के गढ़ संभल में भाजपा और सपा के बीच कांटे का मुकाबला होने के आसार है। इस बीच आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने दोनों ही जनपदों में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ ही पुलिस प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मतदान की निष्पक्षता पर नजर रखने के लिए प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे। पूरी मतदान प्रक्रिया वीडियो कैमरे की निगरानी में होंगी। सातवीं बड़ी खबर, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। आपको बता दें कि केंद्र पक्षी अनुसंधान संस्थान में गिरिगिराम तकनीकी फॉर्म का उद्घाटन करने के बाद गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। असदुद्दीन ओवैसी सोहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से गठित भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहने का ऐलान किया था। इस मोर्चे में 10 पार्टियां और 5 साल में 5 सीएम के साथ ही 20 डिप्टी सीएम होने की बात कही गई थी। इसको लेकर पूछे गए सवाल में गिरिराज सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश की सामाजिक समरसता को ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर भ्रम फैलाते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, पर यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी। जिसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं वो देख सकते हैं। खुला खेल फरुखाबादी, खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम। तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि कोरोना की महामारी के नाम पर भी आदित्यनाथ जी की सरकार कभी ऑक्सीमीटर में दलाली खा रही है, कभी थर्मोमीटर में दलाली खा रही है, कभी शमशान की लकड़ियों में दलाली खा रही है, कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पे दलाली खा रही है। और अब इन 10 सामानों का जिसका मैंने जिक्र किया बाजार में सस्ते दाम पे उपलब्ध है, इनकी ही एक दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में सस्ते दाम पे खरीद रही है। और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार जो अपने ईमानदारी का दावा ठोकती है वो 14.5 लाख का सामान 49 लाख में खरीद रही है, वो 10 लाख का सामान 22 लाख में खरीद रही है, वो भ्रष्टाचार में आकंठ ऊपर से लेकर नीचे तक डूबी। आपके कोई प्रश्न हो तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या जो वोट बीजेपी के कटेंगे वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो पाएंगे? भैया ये वोट का मामला नहीं है, ये बच्चों का मामला है। आज मैं वोट के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि पिछली बार भी मैंने कोरोना की महामारी में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर में भ्रष्टाचार का घोटाला का खुलासा किया था। अभी मैंने फिर दिखा दिया कि 200 वेंटिलेटर 17 लाख में खरीदे गए हैं। और आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कागज सहित दिखा दिया कि जो सामान इनकी ही बीजेपी की सरकार सस्ते में खरीदती है वो सामान ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगे दामों में खरीदते हैं। तो ये बच्चों के नाम पे कोरोना की महामारी की तैयारी आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार और लूट की तैयारी कर रहे हैं? आप कुछ पूछ रहे हैं। मैंने तो 50 कागज दिखा दिए थे आपको, यहाँ तक कि अपने जेब से पैसा खर्च करके खरीद के आपको दिखा दिया था, स्लिप सहित दिखा दिया था। अब आप बोले तो मैं फिर से सारे वो कागज आपको दे सकता हूँ। और अगर मेरे आरोप झूठे थे तो 3-4 DPRO क्यों हटाए गए थे, क्यों सस्पेंड हुए थे? आप बताइए मुझे, क्यों जिला अधिकारियों पे कार्रवाई की थी? मैं तो व्यापक कार्रवाई की मांग कर रहा था जिसपे इन्होंने SIT भी बनाई, लेकिन किया कुछ नहीं। थैंक यू। अब यही मांग है कि ये सारे जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं इस पे कार्रवाई करे सरकार। और क्या मांगे? आप हर पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र के कोने कोने